नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। भारत सरकार और ट्विटर के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है, शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान कुछ ट्विटर अकाउंट्स पर हैशटैग नरसंहार शब्द का इस्तेमाल हुआ था और ये स्पेशली मोदी गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया था। इस तरह के शब्दों का, इस तरह की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो फिर आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी के तहत नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलना तो गलत है। और जब बात केंद्र सरकार की आई कि केंद्र सरकार को इस तरीके से कहा गया है, मोदी सरकार को इसमें टैग किया गया है, उनको टारगेट किया गया है, तो मोदी सरकार की तरफ से ट्विटर को लगभग 1178 हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था। उनसे यह कहा गया था कि इन ट्विटर अकाउंट्स को जल्दी से जल्दी ब्लॉक किया जाए और जो भी इस तरह के हैशटैग का इस्तेमाल कर रही हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ट्विटर ने लगभग 257 ट्विटर हैंडल्स पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लॉक किया, लेकिन बाकी जो बचे उनका क्या? तो इसको लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से पहले तो ट्विटर को एक नोटिस जारी किया गया, उसमें बाकायदा ये लिखा गया कि अगर आप बात नहीं मानते हैं, अगर आप कानून के दायरे में काम नहीं करते हैं, आप खुद को सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ सकते हैं, आपको कानून के दायरे में काम करना होगा और जो आदेश आपको दिए गए हैं उसका पालन आपको करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इन सब के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो पोस्ट हुए हैं, ठीक है, हम उनको कहते हैं कि आप उसके नाम पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी दिग्गज हस्तियां मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ट्विटर अकाउंट को एक ट्वीट की वजह से ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, ये कहना है ट्विटर का। तो जाहिर तौर पर अब भारत सरकार और ट्विटर आमने सामने है। भारत सरकार का कहना है कि ऐसे अकाउंट्स ब्लॉक होने चाहिए जिन्होंने इस तरह के हैशटैग्स चलाए, और दूसरी तरफ ट्विटर साफ तौर पर कह रही है कि आपके कहने पर हमने कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक किया, लेकिन सभी अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इन सबके बीच ट्विटर की ओर से अब केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिलने का वक्त भी मांगा जा रहा है। ट्विटर की कोशिश है कि आपत्तिजनक हैशटैग्स को लेकर कोई कानूनी कदम उठाया जा सके ताकि इनका उपयोग कम से कम हो। जाहिर तौर पर आपने देखा होगा जब भी कोई मुद्दा आता है उसका हैशटैग सबसे पहले बन जाता है, ट्रेंड करने लगता है। तो ट्विटर अब इसको लेकर काम कर रहा है कि सोच समझकर ही हैशटैग को सोशल मीडिया पर लाया जाए। जाहिर तौर पर ये बड़ा कदम ट्विटर के लिए भी होगा, और अगर ट्विटर बाकी बचे हुए अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं करता है, रविशंकर प्रसाद से मिलने का वक्त नहीं मिलता है, तो इन सबके बीच में केंद्र सरकार क्या कोई बड़ा फैसला ट्विटर के खिलाफ लेती है या फिर नहीं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जो कह रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप नरसंहार जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये जायज है, या फिर ट्विटर जो कह रहा है कि ये अगर हम इस तरीके से अकाउंट्स ब्लॉक करते हैं तो फिर ये लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा? आप ट्विटर की बात से इत्तेफाक रखते हैं? जो भी आपका मानना हो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं।